जय हिंद दोस्तों, आज के नए क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में आपने ट्रेन के जो है बेसिक्स क्वेश्चंस लगाए, उसके बाद भी हमने उसके टाइप्स के भी क्वेश्चंस लगाए और टाइप्स लेकर आया हूँ मोर। इसी में आगे हमारे रहेंगे ट्रेन के बीच के मध्य की दूरी यानी कि स्टेशंस वाले क्वेश्चन। स्टेशंस वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। ये कब कितने समय पर ट्रेन चलती है, तो वो ट्रेन इतने बजे पहुंचती है, उसके ऊपर क्वेश्चंस हैं। बहुत बेहतर क्वेश्चन रहेंगे। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये है, एक रेलगाड़ी है, ध्यान से आपने पढ़ना है। ये सब्जेक्टिव, ये क्वेश्चन मोस्टली एसएससी में देखे जाते हैं। ठीक है, हिमाचल एग्जाम्स में बहुत रेयर केस में आते हैं, पर एसएससी में डेफिनेट यहीं से आते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें पहले जो है इसकी थ्योरी को बहुत प्यार से और ध्यान से पढ़ना है। ध्यान से समझिए, एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से 8 बजे जो है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। ठीक है, मतलब स्टेशन ए है, ध्यान से देखना, स्टेशन बी की तरफ जा रही है। कौन जा रही है जी? एक ट्रेन जा रही है, मेरी छोटी सी ट्रेन है ना। और कितने बजे चली जी? 8 बजे चली है। कितनी स्पीड से जा रही है? 20 की स्पीड से। मेरी बड़ी स्लो चलती है गाड़ी। ठीक है, एक दूसरी रेलगाड़ी है, वो एक और आई, ये 8 बजे की ट्रेन आई, एक 9 बजे की आई। अब ये भी चल रही है जी, 9 बजे चलेगी। इन दोनों में गैप कितने का आ रहा है बच्चों? इसमें 1 घंटे का गैप आ रहा है। एक 8 बजे जा रही है, एक 9 बजे। याद रख लेना, जो 9 बजे वाली जा रही है वो कितनी स्पीड से जा रही है? 25 की स्पीड से। ठीक हो गया। अब ज्यादा स्पीड से कौन जा रही है? 9 बजे वाली। ठीक है, तो अब आप बताओ कि जो स्टेशन ए से दूसरी, पहले तो आगे इसमें चली है, दोनों रेलगाड़ियां स्टेशन ए से कितनी दूरी पर हैं? मतलब डिस्टेंस पूछा है। ठीक है, और कितने बजे एक दूसरे के साथ मिलेंगे? अब जो स्पीड में चलेगी वो पहले क्रॉस तो करेगी करेगी। ठीक है, या ऐसे चोर स्पाई के क्वेश्चंस भी होते हैं। ठीक है, अगर चोर 20 की स्पीड से दौड़ेगा तो पुलिस वाले 5 की स्पीड से नहीं दौड़ेंगे। चाहे पुलिस वाले को 20 है तो वो 21 दौड़ना पड़ेगा। चोर से थोड़ा सा ज्यादा दौड़ना पड़ेगा तो ही पकड़ा जाएगा, नहीं तो पकड़ा नहीं जाएगा। और आज की दुनिया में ऐसे चोर पकड़े भी नहीं जाते हैं। ठीक है, तो ये 8 बजे है। आजकल तो हिमाचल वाले चिट्टे वाले को ढूंढ रहे हैं, चोरों को नहीं ढूंढ रहे हैं। ठीक है, 8 बजे है, ये 9 बजे है। आपको ना ये टाइम जो है ना, हर बार क्या करना है? इक्वल करना है। क्या करना है? इक्वल करना है। और इक्वल कैसे किया जाता है? गैप से किया जाता है। कैसे किया जाता है? गैप से। गैप क्या आ रहा है इसमें बीच का? 1 घंटे का आ रहा है। इसी से हमारी इक्वेशन जो है वो बनेगी। क्लियर है? अब हमने स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है कि एक रेलगाड़ी 8 बजे चली 20 की स्पीड से, है ना जी, और दूसरी रेलगाड़ी कितनी से चली? 25 की स्पीड से। अब ये जो 25 वाली है ये तो पूरी 9 बजे चली है। ठीक है, इसको मैंने टी मान लिया। 9 बजे वाले को क्या बोल दिया? टी, टाइम को टी। तो मुझे ये 9 बनाना है, तो मैं क्या करूंगा? टी प्लस 1 कर दूंगा। ठीक है, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, तो अब देखो, अब आपकी जो है ट्रेन जो है, पहली ट्रेन कितने बजे चली? 8 बजे चली, तो इतने टी प्लस 1 मैंने कर दिया इसको। ठीक है जी, यानी कि 8 प्लस 1 9 हो गया। ठीक है, और ये आपका 9 ही है। ठीक हो गया, तो डिस्टेंस दोनों ने बराबर ही कवर करना है, तो डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस। और डिस्टेंस किसके बराबर होता है? स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू। अब पहली ट्रेन आपकी चल रही है 20 वाली। ठीक है जी, 20 की स्पीड से गई, 20 की स्पीड से है ना 8 बजे। ठीक है, ठीक है, तो हमने जो 20 की स्पीड से गई तो इसकी स्पीड हमने 20 लिख दी। टाइम हमने लिख देना t प्लस 1। ठीक है, इसी प्रकार से हमने सेकंड पे, इसी प्रकार से हमारा जो दूसरा रहेगा ना टाइम, देखो दूसरा टाइम हमारा ये आ गया 25 की स्पीड से, है ना, तो 25 मल्टीप्लाई
टी मतलब टाइम। मगर आपको ना कंफ्यूजन होनी है यहाँ पे टी के ऊपर। ध्यान से रख लेना, बड़े वाले को टी मानना है, दूसरे वाले में टी प्लस 1 याद रख लेना आपने, ठीक है? अब आप इसकी काट-छाँट कर सकते हो, बाय बदमाशी भी कर सकते हो, बदमाशी वाला तरीका ज़्यादा अच्छा रहेगा। कैसे-कैसे करेंगे? 5 से 5 4 ज़ा 20 एंड 5 5 ज़ा बेटा 25 तो 5t ये हो गया, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करो 4t प्लस 4 हो गया। अब ये 4t दूसरी साइड जाएगा ना एक जैसे-जैसे वाले, तो वो माइनस हो जाएंगे तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा? t इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा यानी कि 4 घंटे, है ना? टाइम यानी कि 4 घंटे के बाद जो है, ये रेलगाड़ी क्या है, आपस में एक-दूसरे से मैच कर जाएगी। ठीक है जी? ये टी आ गया आपका। अब आप क्या करिए, इन्होंने हमसे 2 चीज़ें पूछी हैं, एक डिस्टेंस भी पूछा है और डिस्टेंस हमसे पूछा है, तो बेटा मैं यहीं पे साइड में लिख रहा हूँ, डिस्टेंस किसके बराबर होता है? स्पीड इंटू टाइम। अब आपके पास 2 ट्रेनें हैं, हमने चेक करना है कि हम सही हैं या गलत हैं, वो भी चेक कर सकते हैं। अगर मैं ट्रेन 9 बजे वाली की बात करता हूँ, तो इसका कितनी स्पीड से जा रही थी? 25 तो स्पीड 25 होगी। टाइम तो हमारा 4 आवर लिखा है, तो ये देखो 25 मल्टीप्लाई 4 कितना आ गया? 100 किलोमीटर। ये कौन-सी वाली आ गई? ये 9 बजे वाली आ गई। बोलो हाँ या ना? 9 बजे वाली ने कितना डिस्टेंस किया? 100 किलोमीटर। अब हम बोलते हैं नहीं सर, चेक करो कहीं गलती तो नहीं हो गई है ना? तो 8 बजे वाली में भी चेक कर लो आप चाहे। तो 8 बजे वाली में हम क्या करेंगे? 20 की स्पीड आ गई, है ना? और 4 जमा 1 कितने हो गए? 5 तो ये भी 100 ही आया। इसका मतलब डिस्टेंस दोनों का क्या था? बराबर ही था। इसका मतलब हम बिल्कुल सही चल रहे हैं। दोनों ने डिस्टेंस बराबर ही कवर करना है, ठीक है? तो हमारी जो रेलगाड़ी है वो 4 घंटे के बाद वो दूसरी को क्रॉस भी कर जाएगी और 100 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस उन्होंने कवर किया। तो अब हमारी कौन-सी ऑप्शंस के साथ जाना है, अब वो देखिएगा। जब आपका ये टी आ जाएगा 4 अब आपकी जो रेलगाड़ी के समय है वो 2 हैं, 8 और 9 बजे। अब आपको पता है क्रॉस कौन करेगी? 9 बजे वाली। किसको करेगी? 8 बजे वाली को। अब आपने जो 4 घंटे गिनने हैं ना, वो आपने गिनने हैं 8 बजे से। किससे? 8 बजे से। 8 के आगे गिनो 9, 10, 11 ठीक है? 12 नहीं 8 बजे वाले से नहीं गिनने, 9 बजे वाली से गिनने हैं। कितने से? 9 से। 9 के आगे गिनो 10, 11, 12 और 1 ठीक है? तो यानी कि कितने आ गए? 1 बजे और 100 किलोमीटर यानी कि ए ऑप्शन आपका क्लियर हो गया? ठीक है? 9 बजे यानी कि मैक्सिमम टाइम वाले से ही कंटिन्यू करना है क्योंकि 8 बजे वाली तो चल रही थी, पर 9 बजे वाली ने क्रॉस कर दी ना उसको, किसको? 8 बजे वाली को। तो टाइम किसका आगे बढ़ेगा? 9 बजे वाली का। 8 बजे वाली का कैसे बढ़ेगा, है ना? नहीं बढ़ेगा उसका उसका तो वो अपनी कंटिन्यूटी पे चली गई। 9 बजे वाली ने उसको क्रॉसिंग कर ली। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। 10 बजे एक ट्रेन चली 7 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा है। 7 बहुत ही कम है, कहीं मिस्टेक तो नहीं है? 7 नहीं होना चाहिए था, ये 60 होगा। 7 की जगह आप 60 कर लेना, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है? 60 की स्पीड से चली, कहां से चली जी? दिल्ली से चली थी, कहां के लिए? पटना के लिए। ठीक है? दिल्ली टू पटना और फिर इसके बाद दूसरी रेलगाड़ी दिल्ली को से चली पटना के लिए चली 75 की स्पीड से पटना के लिए ठीक है एक फिर दूसरी दोनों कितने बजे और दिल्ली कितनी दूरी पर मिलेगी दिल्ली से जो है वो आगे जब चली तो दूसरी से कब टच होगी तो अब इस क्वेश्चन का सेम क्वेश्चन है लगाकर देखो पहले अपने आप लगाओ फिर इसके बाद मैं बता देता हूं जी, क्वेश्चन आपको पता ही है। देखिए 10 बजे एक चली थी, 12 बजे दूसरी चली थी। 10 और 12 के बीच में आया 2 घंटे का फ़र्क। 2 घंटे से ही हमने चलना है। इसको हम क्या मानते हैं बच्चे? टी मानते हैं, आपको मालूम है। दोनों ने क्या बराबर करना है? डिस्टेंस बराबर करना है। देखो ना, 2 ट्रेनों के बीच में जा रहे हैं। जैसे मैंने यहां से जाना है, दिल्ली जाना है।
ठीक है, या दिल्ली से पटना के लिए लेते हैं, दिल्ली से पटना गए, एक ट्रेन गई, तो दूसरी तो दिल्ली से पटना ही जा रही है, बस टाइम ही अलग अलग है ना, तो डिस्टेंस दोनों का क्या है, सेम ही है, पटरी तो एक ही है, थोड़ी एक ही लंबी है भाई, जम्मू कश्मीर से घुमा के लेके जाओगे, ऐसा तो होना ही नहीं है ना। ठीक है, तो डिस्टेंस दोनों क्या करेंगे, बराबर कवर करेंगे, और डिस्टेंस किसके बराबर होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो बेटे जी यहां पर हमारा जो डिस्टेंस है वो स्पीड जो है वो 60 है, इसलिए मैंने 60 ले दिया, मगर टाइम क्या ले लेंगे, t प्लस। अब इसके केस में क्या आ जाएगा, t स्पीड कितनी आ जाएगी, 75 मल्टीप्लाई विद t हो जाएगा, ठीक हो गया। इसके बाद 15 चौक के 60, बदमाशी वाला ही बात, और 15 पंजे 75, ठीक हो गया। इसके बाद 48 इज इक्वल टू 5t, ये इस साइड जाएगा और माइनस हो जाएगा, और माइनस होके कितना बच जाएगा बेटा, 1t, और वो किसके बराबर रहेगा, 8 के, किसके बराबर हो जाएगा, 8, यानी कि टाइम आपका 8 घंटे के लिए आ गया। बोलो समझ आया। इसके बाद हमें अब निकालना क्या है, डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम हमारा फॉर्मूला होता है, और यहां पर हमारी दोनों ट्रेनों ने जो है स्पीडें तो बराबर मतलब अलग अलग थी इनकी, तो मैं किसी भी ट्रेन का उठाऊंगा तो मैं इस वाली ट्रेन का उठाऊंगा जो 12 बजे चली थी, तो 12 बजे वाली स्पीड किससे स्पीड से चली थी, 75, और मल्टीप्लाई विद टाइम, यानी कि टाइम कितना लगा, 8, तो ये कितना आ गया जी, 600 आ गया। ये कौन सी थी, 12 बजे वाली, ठीक है। अगर कोई बच्चा बोलेगा नहीं 10 बजे वाली भी चेक कर लो सर, क्या पता आप गलत ही हो जाओ, तो फिर मैं बोलूंगा भाई हो सकते, इंसान क्यों नहीं गलत हो सकता। तो ये कितनी स्पीड से, 10 बजे वाली थी ना हमारी, तो हमारा क्या आया इसका, t प्लस 2 है ना, तो ये 75 60 की ये आई ना हमारी, और मल्टीप्लाई विद 10, तो कितना आएगा, 600, तो दोनों का डिस्टेंस बराबर हो जाएगा। ये क्यों आएगा +2, इसमें 8 की मतलब 8 में 2 प्लस हुए हैं, ठीक है, तो 10 हुए हैं, ठीक है, तो 600 600 बराबर बराबर डिस्टेंस बनेगा। तो कौन सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, 8 घंटे 12 बजे के आगे गिनने शुरू करेंगे हम, है ना, तो 12 के आगे कितने हुए, सीधा ही 12 क्या, 1 2 3 4 ऐसे 8 बज जाएंगे, 8 बजे यानी कि 8 बजे सारी ऑप्शंस है। अब सारी ऑप्शनों में 600 वाली एक ही ऑप्शन है, कौन सी, डी ऑप्शन, ठीक हो गया, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं अब, ए स्थान और बी में जो है 120 किलोमीटर दूरी है, ए रेलगाड़ी जो है वो 3 बजे 40 की स्पीड से जाती है बी की ओर, जबकि दूसरी रेलगाड़ी 3:45 पर 50 की स्पीड से बी से ए, मतलब एक साइड से गई और एक दूसरी साइड से आई, पर कितनी देर बाद आई, एक 3 बजे चली और दूसरी साइड से कितने बजे चली, 45 मिनट बाद, 3:45, ठीक है। जो ए से बी की तरफ, ध्यान से सुन लीजिए, ए से बी की तरफ चली 3 बजे, कितने बजे चली जी, 3 बजे, और बी से ए की तरफ जो चली वो कितने पर चली, 3:45 पर, यानी कि डिफरेंस 45 मिनट्स का पड़ा बच्चे, पड़ा ना। अब जब दोनों रेलगाड़ियां कैसे आ रही हैं, ऐसे आ रही है, तो डिस्टेंस क्या कर रहे हैं, कम कर रही हैं वो एक दूसरे को ही, ठीक है। अब ध्यान रखना मेरी बातों को, 50 किलोमीटर की स्पीड से चली है, अब बोला है कि दोनों रेलगाड़ियां कब मिलेंगी, कितने बजे मिलेंगी, अब दोनों साइड से, अब ट्राई करो, वीडियो पॉज कर लिया करो चाहे, और आप ट्राई किया करो। सोल्यूशन देख लेते हैं इसका। एक ट्रेन यहां से आई, एक ट्रेन यहां से आई, तो दोनों ना एक चीज काम कर रहे हैं, वो है डिस्टेंस को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। डिस्टेंस कितना है, 120, 120 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस दोनों का फिक्स है,
गिवन है और उसको वो दोनों साइड से जो चलने आए लगी हैं, मतलब एक स्टेशन से दूसरे, दूसरे से पहले की तरफ, तो दोनों क्या कर रही हैं? रिड्यूस कर रही हैं, ठीक है? यानी कि दोनों की वर्किंग चल रही है, तो दोनों मिलकर काम कर रही हैं। अब कौन-कौन काम कर रहा है? देखो, रेलगाड़ी जो ए है, वो 40 की स्पीड से चल रही है। जब स्टेशन ए से चल रही है तो 3 बजे चल रही है। ये 3:45 पर चल रही है। जब 3:45 वाली है और ये है, हम इसको टी मान लेते हैं, तो एक 40 की स्पीड से, तो 40 मल्टीप्लाई विद टी हो गया, प्लस प्लस 45 मिनट का एक डिफरेंस आ रहा है। अब उसके लिए आप ध्यान से सीख लीजिएगा, 45 मिनट का डिफरेंस आया ना जी, उसको हमने घंटों में बदल देना है। तो 45 को कैसे कवर कर सकते हैं? 45/60, ठीक हो गया? ये कटिंग हो रही है आपस में, 15 तिये 45 और 15 चौके 60, 3/4, यस या नो? अगर आपको समझ आया हो ना, तो आपने लाइक ज़रूर करना है, ठीक है? तो 3/4 कहाँ से आया? डिफरेंस का। वो डिफरेंस प्लस उसकी स्पीड कितनी थी बेटा? 50, और यहाँ पर आ जाएगा t-3/4, यूँ आएगा, t-3/4। ये प्लस में क्यों आया? ऐसी इक्वेशन क्यों बनी? क्योंकि वो दोनों क्या कर रहे हैं? रिड्यूस कर रहे हैं, तो दोनों का क्या आएगा? प्लस होगा ना, ठीक है? दोनों का क्या होगा? प्लस हो जाएंगी, क्या? स्पीडें। रीज़न क्या था स्पीड प्लस होने का? क्योंकि वो दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, ठीक हो गया? अब हम इसको सॉल्व करते हैं, चलो। 40t प्लस 50t माइनस 15 थी 5 थी 15, 150/4, यही आएगा जी, ठीक है, हो गया? 120 था, ये कितने हो गए? 90t, ठीक है? और ये वाला इस साइड आ जाएगा, तो क्या आएगा? 120 प्लस 150/4, कितना हो गया? 0, 8, 4 और 150, वो हो गए बटा 4, कितना आ जाएगा जी? 8 5 13, 0 ये आ गया, 8 5 13, 1 4 5 और 1 6, 630/4 है ना? ठीक है जी, और इक्वल टू 90t। अब इसके बाद बदमाशी भी कर सकते हो मेरी वाली, कैसे? 90 से 0 से ये 0 गया, तो 9 7 जा 63, तो उस कितना आ रहा है टाइम? 7/4 आया होगा बेटा, कितना आ गया होगा? 7/4, 7/4, ठीक है? अब आप बोलोगे सर ये ऐसा तो आंसर ही नहीं है। मैं बोलूँगा भैया यहीं से तो आंसर बनेगा। कैसे बनेगा? मिक्स फ्रैक्शन से। कैसे? देखो ध्यान से, 4 1 जा 4, 4 3 7, यस या नो? क्लियर है? 4 3 7, और मैंने ये बताया ये जो बगल वाला होता है, वो हर बार किसको शो करता है? आवर्स को। किसको? आवर्स को। तो ये 1 घंटा आ गया। और ये वाला मल्टीप्लाई विद 60 कर दोगे तो ये मिनटों में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर ये फ्रैक्शन कट गया डायरेक्ट तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं कटता है तो मिक्स फ्रैक्शन बनाओगे तो आप मिली सेकंड में निकाल सकते हो। ठीक है? तो ये कट रहा है अभी, किससे कैंसिल हो रहा है? 15 से, और 15 3 45 मिनट। तो 1 घंटा 45 मिनट, सी ऑप्शन। कौन सा आंसर रहेगा? सी ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। इस तरीके से ये आंसर बनना था। जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने ध्यान से करने की कोशिश करनी है। पढ़िए, पहले रीड करो इस क्वेश्चन को दिमाग से, ध्यान से साथ में। देखिए, 2 स्टेशन है, 75 किलोमीटर की दूरी पर है एक दूसरे से, और रेलगाड़ी जो है एक, वो 40 की स्पीड से दूसरे स्टेशन की जाती है, और दूसरे से जो है पहले की तरफ को आ रही है ये, ठीक उसी समय 35 की स्पीड से आ रही है। तो दोनों स्थान पर मिलेगी, दोनों एक
की स्थान पर मिलेंगे, किस स्थान पर मिलेंगे, यानी दोनों का डिस्टेंस निकालना है। इसका मतलब दोनों क्या काम कर रही हैं, बराबर दूरी तय कर रही हैं। क्या कर रही हैं, बराबर ही दूरी तय कर रही हैं। तो डिस्टेंस हमारे पास दिया हुआ है, स्पीड दी हुई है, गिवन है। तो अब इन्होंने हमें पूछा है किस स्थान पर मिलेंगी, यानी कि इनका टाइम पूछा हुआ है मिलने का। ठीक हो गया। तो टाइम किसके बराबर होता है, ये टी टी मैंने क्यों लिखा पहले, एक ये भी क्लियर कर देता हूं, फिर से बोलते बोलते मैंने कोई स्किप ना कर दूं बात को। यहां पर एक जगह पर नकल दी हुई थी, चीटिंग कहां पर मिल रही थी आपको, यहां पर मिल रही थी, ठीक उसी समय। मतलब अगर ट्रेन 9 बजे चली है एक स्टेशन से दूसरी साइड को, तो दूसरी रेलगाड़ी भी कितने बजे चली है, दूसरी साइड भी सेम ही टाइम पर चली है, 9 बजे चली है। इस वजह से मैं t इक्वल टू टी लिख रहा हूं। ठीक है, टाइम क्यों लिखा, क्योंकि वो सेम टाइम पे चली है। ठीक हो गया। और टाइम किसके बराबर होता है, अब आपको पता होना चाहिए, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड होता है, डिस्टेंस ओवर स्पीड होता है। याद रखना है आपने, नोट भी करना है। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना कवर कर रही है, पहली ट्रेन की बात कर लेते हैं 75 की है, और ये 75 किलोमीटर कितनी की स्पीड से गई जी, 40 की स्पीड से। ठीक हो गया, ये 75 गई है, तो पूरी थोड़ी चलेगी होगी, तो ये भी एक केस है। आधे रास्ते में दोनों मिल गई होनी। तो ध्यान से फिर से एक बार क्वेश्चन रीड करेंगे, ज्यादा स्पीड से कौन जा रही है, 40 वाली जा रही है, 35 वाली, 40 वाली जा रही है। ठीक है, तो 40 वाली का केस क्या करेंगे, अब हम इसका डिस्टेंस जो है मिलने का, मान लीजिए जैसे ये ट्रेन चली, यहां से चली, एक ये मतलब ऐसे समझे, एक ट्रेन यहां से चली, एक ट्रेन यहां से चली। ठीक है, डिस्टेंस ये पूरा डिस्टेंस ये। ठीक हो गया। अब यहां से चली, यहां जैसे मिली, तो हमें ये थोड़ी पता कि ये कितनी दूरी पर मिली दोनों क्रॉसिंग पर। ठीक है, हमें डिस्टेंस का नहीं पता, हम मानकर चल रहे हैं कि वो एक्स मतलब डिस्टेंस के ऊपर मिल गई, मतलब गई पर थोड़े रास्ते बाद मिल गई बीच में ही। तो वो चीज जो डिस्टेंस है मैं उसको एक्स मान लेता हूं, या डी मान लो, मर्जी आपकी है। वो गई थी 40 वाली, मगर अब विजय पथ पे चलो, क्या हुआ सपनों को हकीकत कि जो बनाओ, दूसरी ट्रेन हर आप एग्जाम बोलोगे में विजय दूसरी का साइड, पथ पाओ। एक तो आपने बोल दिया, Life मैं classes, बोल रहा mock हूँ, tests, फिर से notes समझाने का की कोशिश करता हूँ आपको, दोबारा से खजाना मेरी बात से को एसएससी ध्यान से सब कुछ सुनना। यहाँ रेलगाड़ी का आना डिस्टेंस पूरा है, अनलिमिटेड ठीक है प्रैक्टिस जी। क्विज़ेस का एक रेलगाड़ी आई, प्लान विजय पथ से ही 40 की होता स्पीड है से दौड़ी, सिलेक्शन का ठीक हो गया, काम। विजय 40 की स्पीड पथ से हर दौड़ी हुई थी, एग्जाम का उसमें मान लो यहाँ तक पहुंच गई, प्रिपरेशन का ठीक हो गया, ट्रेन कहाँ पहुंच गई, विजय बहारी का ठीक हो श्रम का गया। अब दूसरी ट्रेन अभी यहाँ पे आई है, प्रिपरेशन का असली रेवोल्यूशन। मगर अब हमें क्या है कि यहाँ पर क्वेश्चन मिला है कि दूसरे स्टेशन से पहले स्टेशन की ओर चली थी, तो दोनों स्टेशनों पर कब मिलेंगी, यानी दोनों जो है वो आपस में कब मिलेंगी, तो हमें मिलने का जो डिस्टेंस है वो x तैयारी का ठीक है, स्ट्रेस मगर जब दूसरी छोड़ो, तय करेगी विजय तो वो पथ किसको के तय करेगी, साथ जुड़ो, तैयारी का स्ट्रेस डिस्टेंस पूरा छोड़ो, कितना था, विजय पथ के 35 साथ था, मगर उससे जुड़ो। पहले कौन आ गई, कौन सी, ये जो 40 से चल रही थी, इसलिए इसको हम मिलने के क्यों लिखा जा रहा है, क्यों लिखा जा रहा है, टोटल डिस्टेंस जो है वो तो 75 ही था, मगर वो क्या हुई, कवर नहीं कर पाई, रीजन दूसरी आ गई, समझ के। तो ओवर उसने किस स्पीड से कवर किया, 35 की स्पीड से। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, बदमाशी करनी है और सॉल्व कर देना है, कुछ नहीं करना है। कैसे कटिंग करेंगे, दोनों चले जाएंगे किससे, 5 से, 5 8 जा 40 और 5 7 जा 35, 7 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7x हो जाएगा, 8 से इसको करो, 5 8 जा 40, 4 और 56 और ये 600 हो जाएगा। और ठीक है भाई, ठीक है, ये साइड आ जाएगा तो प्लस हो जाएंगे, कितने हो गए, 8 और 7 15। ओ हाँ, ये नाम है, दे दो भैया।
यहाँ पे कटिंग हो जाएगी 15 एकम 15 चौक 60 40। तो ये तो हमारा आ ही गया डायरेक्ट आंसर है ना, बी ऑप्शन। ठीक है, कि यानी कि उसने पूरा कवर नहीं कर पाई डिस्टेंस, कितना 75 का, उसने उससे पहले ही मिल गई, टच कर लिया। ठीक है, तो ये इक्वेशन बनाना जरूरी है, मतलब और इसको सीखना भी जरूरी है। कैसे बनाया है मैं फिर से एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा। पहली ट्रेन जो स्पीड में गई थी उसका डिस्टेंस उसने सबसे पहले कवर करना था, दूसरे ने थोड़ी कवर करना, है ना। तो उसने कितना चला नहीं पता, उसको हमने x मान लिया, मगर जब दूसरी आई उस चली तो पूरे डिस्टेंस के लिए थी, मगर उससे पहले उसका रिड्यूस कर दिया किसने, पहली वाली ने, वो तो पहले मिल गई, है ना। तो पूरा चलना नहीं पड़ा, पर पहले चलना कितना था 75, पर नहीं चल पाई, इसलिए -x। ये माइनस किसका है, इसका है। ठीक है, इसको माइंड में रखते हुए क्वेश्चंस को चलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिएगा जी। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, एक रेलगाड़ी है बिना रुके इतने की स्पीड से औसत चाल से चलती है। औसत का क्या मतलब होता है, एवरेज होता है टोटल क्वांटिटी ओवर सम ऑफ द क्वांटिटी ओवर टोटल क्वांटिटीज, यानी कि टोटल नीचे आता है। ठीक है, जबकि दूसरी रेलगाड़ी बिना रुके जो है वही यात्रा 75 की स्पीड से करती है, यानी कि 75 एक हो गया और दूसरा 90 हो गया, तो 90 माइनस 75 कर दो और ओवर में भी 90 ले लो। ठीक है, टोटल 90 चलना था ना। ठीक है जी, और बस डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, जल्दी से कर लीजिए। 75 है, कितना आ गया 15, 15/90 कितना आ जाएगा, कट जाएगा ये 5 से, करो वाला पहले, 5 3 जा 15 और 5 इन जा 5 और क्या 15 छिके 90 नहीं कर दिए, 15 एकम 15 15 छिके 90, 1/6 आया ना आपका। ठीक हो गया, अब मल्टीप्लाई विद 60 करेंगे, ये तो मिनटों में है, एक और 60 करेंगे तो सेकंड्स में हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 1/6 आ रहा है ना, 1/6 घंटे आया ना। हाँ, तो मल्टीप्लाई विद मिनट है ना ये, इसलिए मल्टीप्लाई विद 60 ही करना था। ठीक चल रहे हैं हम, कोई गलती नहीं है। इससे किया तो 10 मिनट, और अगर मैं जैसे अभी दोबारा से अगर 60 कर देता तो सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाना था, तो फिर हमने इधर सेकंड्स में कर देना। ठीक है, तो कौन सी ऑप्शन से चले गए थे, सी ऑप्शन के साथ। ये वाला भी क्वेश्चन सेम ट्राई करके देखिए। बिना रुके है 80 की स्पीड से औसत चाल है, दूसरी जो है वो 60 की चाल से जा रही है। ठीक है, हम क्या करेंगे बेटा जी, 80 माइनस 60 ओवर 80। ठीक है जी, जल्दी जल्दी करना है, 20 ओवर 80, 0 से 0 हो गया तो 1/4 आ जाएगा, और 1/4 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 से। क्यों किया ये 60 से, क्योंकि मिनट्स में है आपके पास ऑप्शन, और नहीं तो इधर ही हो गया था, आवर्स में होता तो 1/4 आवर्स। तो 4 से चल जाएगा, कितना आ जाएगा 15 मिनट। क्लियर है, 15 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी के पहिए की परिधि इतनी है। परिधि क्या चीज होती है, पेरीमीटर क्या चीज होता है, बाउंड्री। पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री होती है। बाउंड्री क्या होती है, जिस कमरे में आप बैठे हो उस कमरे की जो दीवारें है ना, वो पेरीमीटर है। उसने स्पेस भी घेरा है, देख सकते हो आप, अगर नोट करोगे तो उसकी मोटाई होनी है ना, तो वो उतना ही होना, पर ज्यादा थोड़ी घेरा उसने। बीच के वाले को एरिया बोलते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो इसकी जो परिधि है वो इतनी है, और 4 सेकंड में 7 चक्कर लगाती है, तो इस रेलगाड़ी की चाल बताओ। 4 सेकंड में कितने चक्कर लगा रही है, 7 चक्कर लगा रही है। अब आपको पता है एक चक्कर कैसे लगाएगी, ऐसे सर्कल होगा, वो गोल घूमेगा ऐसे पहिया, ऐसे करके
एक बार तो इसने मान लो इतना डिस्टेंस कवर किया। अब अगली बार जब घूमेगा तो वो आगे जाएगा ना पहिया, ऐसे चलेगा। फिर उसके बाद ऐसे चलेगा, आगे, 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 आगे चलता चला जाएगा। क्लियर हो गया? तो पहिया क्या कर रहा है? 7 बार क्या कर रहा है? अपने पेरीमीटर के साथ घूम रहा है। किसके साथ घूम रहा है? अपने पेरीमीटर। तो 7 इंटू पी लिख दिया मैंने। समझ आ गया? 1 टाइम ऑफ पेरीमीटर, 1 मतलब एक बार घूमा तो उसने एरिया कवर किया। अब देखो ना, स्कूटी का क्या होता है? स्कूटी का टायर छोटा होता है और साइकिल का लो वाला वो बड़ा होगा, या ट्रक का लो और बड़ा होगा, तो वो उतना ही ज्यादा नहीं स्पेस घेरेगा। हर किसी का क्या होगा? स्पेस भी अपना-अपना होगा। मान लो एक बार घूमा, 1 मीटर उसने कवर किया मान के चलते। दूसरी बार घूमा तो 1 उसमें प्लस हो जाएगा। फिर उसके बाद घूमा तो 1 फिर से। ऐसे कितनी बार घूमा? 7 बार घूमा। मगर अब हमें ये नहीं पता है कि जब एक बार घूमा तो उसने डिस्टेंस कितना लिया था। नहीं तो हमने इधर 7 से मल्टीप्लाई करना था और ठा हो जानी थी हमारी। ठीक हो गया? तो हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम परिधि निकालेंगे टायर की। और परिधि का क्या फॉर्मूला होता है? पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है? सर्कल के पेरीमीटर का। तो इसमें क्या था कि परिधि जो है वो दी हुई है। देखो अब चेक कर लो, क्या लिखा हुआ है देखो। एक रेलगाड़ी के पहिए की परिधि इतनी है। अगर आपके पास परिधि दी हुई है तो फिर निकालने की तो जरूरत ही नहीं है। ठीक है? ये तो मैंने अभी देखा। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि एक रेलगाड़ी के पहिए का व्यास या त्रिज्या इतनी है, तब आपको परिधि निकालनी पड़ेगी। तो आपको फॉर्मूला भी लगाना पड़ेगा 2 पाई आर या पाई आर स्क्वायर करके रेडियस निकालेंगे, फिर उसका पेरीमीटर भी निकालेंगे। ठीक है? मगर इस केस में परिधि गिवन थी और ये कितनी है? 7 4 जा 28 और 2 30, तो 30/7 होगा। ठीक है? तो इतना वो यानी कि डिस्टेंस जो है वो एक चक्कर में लगा रहे हैं, तो 7 चक्कर के लिए 30/7 हो जाएगा और 7 से 7 गया तो 30 किलोमीटर जो है पर आवर जो है 30 ही आएगा। किलोमीटर पर नहीं, किलो नहीं, मीटर पर सेकंड आएगा। 30 मीटर पर सेकंड आएगा। अब मगर यहाँ क्योंकि ये मीटरों में बेटा, यहाँ से भी लग जाएगा नकल। मिलनी है ना, नकल ही चाहिए हमें। एक ये नकल मिल रही है, 4 सेकंड भी नकल दे रहा है। हर जगह नकल ही नकल है। ठीक है? तो 30 ही आ गया। तो 30 को अब हमें ऑप्शन में किलोमीटरों में दिए तो इसलिए चेंज करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? 18/5 से कर लेंगे। तो अब कटिंग हो जाएगी। ठीक है? और 18 6 जा 54 नहीं, 18/5 ही था ना? इसमें क्या होना था, ये ऐसे नहीं होना। ये आ गया ना 30 सेकंड, ये 30 सेकंड आए 4 सेकंड के लिए। देखो 30 की स्पीड मतलब 4 सेकंड की स्पीड हुई 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है? मगर हमारी स्पीडें कितनी होती हैं? 1 के लिए पर सेकंड है ना, जैसे पर सेकंड। तो पर के लिए हमें जो है ये भी तो पर बनाना पड़ेगा, एक सिंगल। तो इसलिए हमें ये 1 सेकंड के लिए निकालना है तो 30/4 हो जाना था। तो ये मीटर पर सेकंड होना था और इसको अब आपने किलोमीटरों में चेंज करना है कि 1 सेकंड में ये कितने किलोमीटर पर आवर में। अब 18/5 कर लेंगे, है ना? 5 छीके 3 और 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4 2 9 जा 18 9 तो ये 27 किलोमीटर पर आवर रहेगी, ये स्पीड रहेगी। ठीक है जी? 1 सेकंड में 1 चक्कर लगाने के लिए उसकी जो स्पीड है वो 27 किलोमीटर पर आवर की रहेगी। ये इस तरीके से इसका सॉल्यूशन होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लगा लो। एक रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल के 7/11 से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है।
यदि वे स्वयं की चाल से चले यानी कि अपनी ही चाल से चले तो उस कितने समय की बचत होगी? अब ट्राई करो। चलो मैं इसका आंसर भी दे देता हूँ। देखो, एक रेलगाड़ी स्वयं की चाल से 7/11 चाल से जो है चलकर एक स्थान से इतने घंटे में जो है वो चलती है, ठीक है जी? टाइम की बचत पूछी है, मगर देखो आप इसमें डिस्टेंस जो है वो फिक्स हो गया। देखिए डिस्टेंस इज़ इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम है। टाइम आपके पास दिया हुआ है 22 घंटे, ठीक हो गया? मगर स्पीड के केस में इन्होंने बोला है स्वयं की चाल जो है वो 7/11 की चाल से चलकर मतलब चाल उसकी मान लो x है, तो उसका वो गुणा है, मतलब टाइम्स जैसे 2 गुना, 3 गुना, तो ये 7/11x हो जाएगा डिस्टेंस, ठीक हो गया? तो 11 दूनी 22 कटिंग हो रही ना, ठीक है? तो कितना आ गया? 14x ये डिस्टेंस हो गया, ठीक हो गया? स्पीड हमने क्या मानी हुई है? x ही मानी हुई है। अब आपको पता है टाइम क्योंकि इन्होंने पूछा भी टाइम ही है, ठीक है? तो टाइम किसके बराबर होता है? डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो डिस्टेंस हो गया हमारा 14x और स्पीड हमारी x गया तो टाइम कितना हो गया? 14 सेकंड। ठीक है, कितना आ गया? 14 सेकंड हो गया। अब इन्होंने बोला ये 14 सेकंड तो उसकी कांस्टेंट वैल्यू है जिस पे उसको चलना है, ठीक है? मगर वो पहुंचती कितने पर है? 22 पर। तो इन्होंने बोला था बचत, सेविंग, ठीक है? तो 22 घंटे माइनस 14 कितने रह गए बेटा? 6 वो हो गए 7 8 यानी कि 8 आवर्स की जो है वो क्या हो जाएगी? सेकंड नहीं होगा यहाँ पे आवर्स होना, ठीक है? तो 8 घंटों की जो है वो क्या होगी? बचत होगी, ठीक है? पहले जो हमने निकाला वो टोटल बचत निकाली कितने घंटों की मतलब टोटल कितने घंटे लगेंगे? 14 मगर लग कितने रहे हैं? 22 तो इसलिए उसको इस चाल से यानी 7/11 की चाल से अगर चलता है तो उसकी कितने समय की बचत होगी? 8 घंटे की और नहीं इसके इसी हिसाब से 7/11 से हिसाब से नहीं चलता है तो फिर वो उसको 22 घंटे ही लगेंगे। तो ये थे रेलगाड़ी के जो हैं महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि मैं लेकर आया था टाइप्स। ऐसे ही क्वेश्चंस और भी लेकर आऊँगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। विजय पथ पे चलो, सपनों को हकीकत बनाओ, हर एग्जाम में विजय का पथ पाओ।